एक खूबसूरत और पायदार पंखा बनाने का आगाज होता है डिजाइन और R&D सेक्शन से। सबसे पहले पंखे में इस्तेमाल होने वाली कॉपर वायर तैयार की जाती है। यहाँ कॉपर प्लांट में रॉ मटेरियल को ड्राइंग मशीन पर डालकर कॉपर वायर की शक्ल दी जाती है। उन वायर्स को एक खास किस्म के केमिकल के जरिए इनेमलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि पंखे की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और शॉर्ट सर्किट से भी महफूज रहे। ऑटो स्टैंपिंग प्रेस यूनिट में पंखे की मोटर का अंदरूनी हिस्सा तैयार किया जाता है जिसे पंखे का दिल भी कहा जाता है। इसके लिए खास किस्म की इलेक्ट्रिकल शीट्स इस्तेमाल होती हैं जिन्हें ऑटो स्टैंपिंग मशीन पर रखकर स्टेटर और रोटर्स तैयार किए जाते हैं। पंखे का बैरूनी हिस्सा डाई कास्टिंग सेक्शन में तैयार होता है जहां पर एल्यूमिनियम की धात को पिघलाकर इंजेक्टर मशीन्स में डाला जाता है जिसके बाद पंखे का कवर तैयार हो जाता है। इन कवर्स को CNC सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर कंप्यूटराइज्ड मशीन की मदद से कवर्स की तराश खराश की जाती है और सरफेस को स्मूथ किया जाता है। यहां से इन कवर्स को पाउडर कोटिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर स्प्रे गन के जरिए पाउडर कोटिंग की जाती है। पेंट की शाइन और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हीटिंग मशीन से गुजारा जाता है और फिर एक माहिर कारीगर पेंट ब्रश से इसकी खूबसूरती को मजीद बेहतर बनाता है। ब्लेड सेक्शन में पंखे के पर तैयार किए जाते हैं जिसमें एल्यूमिनियम की पहले से काटी हुई शीट्स को मशीन के जरिए कर्व दिया जाता है और फिर स्क्रू शैफ्ट लगाए जाते हैं। इन परों को पाउडर कोटिंग के मराहिल से गुजार कर पेंट किया जाता है। तैयार शुदा परों का लेवल और बैलेंस चेक किया जाता है और क्वालिटी चेक के बाद इन परों को पैक कर दिया जाता है। आखिर में पंखे के इन तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली में भेज दिया जाता है जहां पर सबसे पहले वाइंडिंग सेक्शन में मोटर के अंदरूनी हिस्से पर कॉपर वायर को वाइंडिंग मशीन के जरिए एक खास पैटर्न से चढ़ाया जाता है। यहाँ से इन्हें असेंबली कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है और पंखे की मोटर पर इलेक्ट्रिक शाफ्ट फिट की जाती है और बेरिंग फिक्स किए जाते हैं। मोटर को आउटर कवर में निहायत नफासत से बंद किया जाता है। तैयार शुदा पंखे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही टेस्टिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। टेस्टिंग सेक्शन में पंखे की पहले टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है जिसमें पंखे की स्पीड, वॉबलिंग और नॉइज चेक की जाती है। विजुअल टेस्टिंग के बाद पंखों को पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो किसी भी प्रोडक्ट की तरह फैन मेकिंग प्रोसेस भी शुरू होता है डिज़ाइन सेक्शन से और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नित नए डिज़ाइंस के फैन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। रॉयल फैन का भी बैकबोन जो है उनका R&D डिपार्टमेंट और उनका डिज़ाइन सेक्शन है। तो जानते हैं कि किस किस्म का प्रोसेस है इनका R&D डिपार्टमेंट का। इनके डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फ़हद रफ़ीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फ़हद, बताइएगा, जनरली हमने देखा है कि हर इंडस्ट्री का R&D डिपार्टमेंट जो है वो फ़र्क होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा मतलब R&D होता है। तो फ़ैन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो है आप लोग किस तरह R&D करते हैं? जो भी आप पंखा बनाते हैं इट स्टार्ट्स हेयर। यहाँ पर हम उसकी एस्थेटिक डिज़ाइंस बनाते हैं साइड और उसकी जो आउटर लेयर हैं उनको डिज़ाइन करके वी फॉरवर्ड दैट टू द टेक्निकल ड्राइंग डिपार्टमेंट। वो उनकी टेक्निकल ड्राइंग्स वगैरह और उसकी चीज़ें पूरे करके देन इट गोज़ इनटू 7 स्टेजेस हमारी डिफरेंट होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड देन डाई मेकिंग प्रोसेस। वो सारी प्रोसेसेस जब कंप्लीट होती हैं तो फिर हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट आता है एक पंखा। और एक नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करने में इट टेक्स एनीवेयर अराउंड 4 to 7-8 मंथ्स लग जाते हैं मार्केट में लाते हैं। तभी एक इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता हुआ जो प्रोडक्ट है वो रॉयल फैन बनाता है। सो इस वक्त हम मौजूद है कॉपर प्लांट के अंदर और पंखा जो है वो उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। उसको बनाया जब जाता है तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो कॉपर वायर होता है। रॉ मटेरियल में ये कॉपर वायर लेते हैं और फिर कॉपर प्लांट के अंदर 2 अहम सेक्शन, एक तो ड्राइंग सेक्शन होता है जिसमें सबसे पहले जो कॉपर वायर होता है उसका साइज़ अपने हिसाब से ये करते हैं। तो इसको टर्न करते हैं छोटे साइज़ में और फिर इन मशीन्स पे रख कर मज़ीद जो है बारीक साइज़ दिया जाता है। धागे के बराबर एक साइज़ होता है। अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसके साइज़ को मेंटेन किया जाता है। और फिर दूसरा सेक्शन जिसको इनेमल सेक्शन कहा जाता है जहाँ पर इनेमलिंग का प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं ड्राइंग के साथ ही जो है यहाँ पर इनेमल मशीन्स पड़ी हुई हैं। तो ड्राइंग सेक्शन से जो कॉपर वायर आती है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक धागे के बराबर होती है।
अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज साइज़ है जो उसको दिया जाता है और फिर इनको इनामल मशीन्स पर लगा दिया जाता है। इनामल मशीन पर लगाने के बाद इनके ऊपर इनामल अप्लाई किया जाता है। तो ये इनामल क्यों अप्लाई किया जाता है और ये कॉपर वायर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से जानते हैं। बल्कि हमें ज्वाइन किया है यंग डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं रॉयल फैंस के मिस्टर उमैर रफीक साहब। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा उमैर, सबसे पहले तो बताएं कि कॉपर वायर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है पंखे के अंदर? जो कॉपर वायर है और इसकी जो इनामलिंग क्वालिटी है वो डिटरमिन करती है लाइफ ऑफ द फैन। सो जो इनामल है उसका काम होता है इंसुलेट करना। जो हम स्टेटर को वाइंड करते हैं, टर्न चलते हैं तो आपस में इंसुलेट करना होता है, वरना शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो ये हमारा जापानीज़ प्लांट है और एज यू कैन सी ये वायर 6 दफ़ा गुजरती है और हर दफ़ा वो माइनर कोट करती है इनामल की, फिर ओवन से गुजरती है, फिर वापस आती है। और हम मतलब ये इंश्योर किया जाता है कि इनामल हो जी, क्योंकि इवन कोटिंग हो इसकी। शॉर्ट सर्किट प्रिवेंशन भी इसी प्रोसेस की वजह से होगी। जी एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनामल जो है ये यही पाकिस्तान से ही मिलता है या जी, ये हम यूज़ करते हैं इटालियन इनामल, देयर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम इनका इनामल यूज़ करते हैं ताकि क्वालिटी में कोई हमें इश्यूज़ ना आए। मौजूद है ऑटो स्टैंपिंग प्रोसेस यूनिट में। यहाँ ना सिर्फ शोर बहुत है बल्कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर तैयार होता है कोर ऑफ द मोटर, जिसको इंतजाम में कहा जा सकता है हार्ट ऑफ द फैन। और इसके लिए ख़ास किस्म की ये इलेक्ट्रिकल स्टील शीट जो है मंगवाई जाती हैं। इनके बंडल्स, बड़े बड़े बंडल्स आते हैं, उन बंडल्स को एक मशीन पर काटा जाता है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, और फिर उन पीसेस को शिफ्ट किया जाता है इस मशीन पर ऑटो स्टैंपिंग प्रेस मशीन के ऊपर। अच्छा, जब बंडल इसमें लगाया जाता है वो बंडल ग्रेजुअली जो है इस मशीन पे शिफ्ट होता है। ये ना सिर्फ उसको पीसेस में काटती है बल्कि प्रेस करके उसको जोड़ती है, और जोड़ने के बाद मुख्तलिफ किस्म के पंखों के जो हैं मुख्तलिफ पंखों के हिसाब से साइज से 2 चीज़ें बनाती है, एक तो स्टेटर और दूसरा रोटर। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि फैन का हार्ट है। आप देख सकते हैं ये एक स्टेटर जो है वो बनाया है इस मशीन ने, और अगर मैं आपको अपने कैमरे की आंख से दिखा सकूँ कि ये एक लोहे का पीस नहीं है बल्कि मुख्तलिफ पीस को ना सिर्फ पीसेस में काटा गया है बल्कि इनको जोड़ा गया है। और इस तरह के एसी फैन की अलग डिज़ाइन का होता है, डीसी फैन का जो स्टेटर रोटर अलग डिज़ाइन का होता है, और जो हमारे पेडिस्टल फैंस होते हैं, इसके अलावा जो वॉल फैंस होते हैं, उन सब का जो है अलग डिज़ाइन का मशीन होती है। फिर इन मशीन्स के ऊपर आगे बाइंडिंग भी की जाती है और भी इस तरह की जो कॉम्पोनेंट और मुख्तलिफ पार्ट्स फैन के बनाए जाते हैं। अब आपको वो दिखाते हैं और फिर आखिर में आपको असेंबली सेक्शन लेके जाएंगे जहाँ इन सब कॉम्पोनेंट्स को जोड़ दिया जाता है। आइए।